निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? गंभीर नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? ये गंभीर। देखिए, एक तो नदी है आपके गंभीर और एक नदी है आपके, याद रखिएगा, गंभीरी। एक नदी कौन सी है? गंभीर नदी है। और एक कौन सी है? याद रखिएगा, गंभीरी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, दो अलग अलग नदियां हैं। ये जो गंभीरी नदी है ये तो आपकी किसकी सहायक नदी है? बेड़च की सहायक है, याद रखिएगा। किसकी है? बेड़च की सहायक है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर हमारे राजस्थान का एक किला है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। जबकि ये जो गंभीर है इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा, उटगन नदी। क्या नाम है? उटगन नदी। और ये वो नदी है जो किसका भाग है? याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी का भाग है। किसका है? बंगाल की खाड़ी का भाग। आप सुनते हैं ना कि राजस्थान में पूर्णतः मिट्टी से निर्मित जो बांध है, पांचना बांध, वो इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध है? पांचना बांध, जो कि आपके कहां पर बना हुआ है? करौली में। मिट्टी से निर्मित, याद रखिएगा, पांचना बांध, करौली। यहां पर पूछा गया है कि गंभीरी नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है काली सिंध। आप कहेंगे सर, काली सिंध जो नदी है वो आप सब जानते हैं चंबल की सहायक नदी है। इसीलिए तो आप पढ़ते भी हैं कि इसकी एक सहायक नदी है आहू। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर हमारे राजस्थान का एक प्रसिद्ध जल दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग, जो कि आपके एक प्रकार का क्या है? ओदक यानी कि जल दुर्ग है। ठीक है, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है सूकड़ी। आप कहेंगे सर ये जो सूकड़ी नदी है ये आपके किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे सर लूणी की। किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, ये लूणी की सहायक नदी है। एक शब्द दे रखा है मोरेल। वैसे तो एक शब्द होता है मोरेन और एक शब्द क्या है? मोरेल। और ये जो मोरेल है, याद रखिएगा, ये आपके किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे सर बनास की। बनास किसकी है? तो आप कहेंगे सर चंबल की। यहां पर पूछा गया गंभीर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी बचा है केवल, कौन सा? शेषा। ठीक है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए कि राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे घंटियों का शहर कहते हैं? झालरा पाटन है, झुंझुनू है, जैसलमेर है और जालोर है। बताइए। आप कहेंगे सर जालोर जो है इसे तो आप कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर को आप कहते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी, पीला शहर, इसे आप कहते हैं पंखों की नगरी, इसे आप कहते हैं गलियों का शहर, और इसे आप कहते हैं हवेलियों का नगर। याद रखिएगा। ठीक है, झुंझुनू जो है, याद रखिएगा, यह हमारे राजस्थान का क्या है? ताम्र जिला है। बचा क्या कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरा पाटन को, याद रखिएगा। झालरा पाटन राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़। और झालावाड़ को आप कहते हैं राजस्थान का नागपुर। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। याद रखेंगे। तो यहां पर जो पूछा गया कि घंटियों का शहर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, झालरा पाटन। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, और कोष्टक में लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण सबसे कम है। देखिए, वर्तमान के अंदर जो वन रिपोर्ट है, यदि हम उसकी चर्चा करें, वन रिपोर्ट 2023,
और ये जो वन रिपोर्ट 2023 है यही नवीनतम है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार याद रखिएगा, चाहे आपको राजस्थान में वनावरण, राजस्थान में ये जो वनावरण है ये चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या फिर प्रतिशत के आधार पर पूछे, इन दोनों के आधार पर, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पर पूछे और चाहे प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए आपको कि क्षेत्रफल या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहाँ है और न्यूनतम वनावरण कहाँ है, तो सर्वाधिक जो वनावरण है वो है उदयपुर में और न्यूनतम जो वनावरण है वो है आपके चूरू में। इस बार की जो रिपोर्ट आई है ना, वो ये कह रही है कि चाहे आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले या फिर प्रतिशत के आधार पर पूछ ले, दोनों में ही सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर है और न्यूनतम पूछेगा तो कौन सा है, याद रखिएगा चूरू। यहां पर पूछ रहा है सबसे कम है तो चूरू, ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा ए इज करेक्ट आंसर। और चूरू हमारे राजस्थान का सबसे गर्म वे सबसे ठंडा जिला है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है, याद रखेंगे आप। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। यानी कि सिद्धमुख जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है, यानी कि इसका पूरा नाम यदि आप देखेंगे तो वो है ये, पूरा नाम ये है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर नहर परियोजना। सबसे पहले तो ये जो नहर परियोजना है कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा ये जिस नदी पर है वो है आपके रावी प्लस व्यास, रावी प्लस व्यास। दूसरी बात कि इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान का एक तो जिला है हनुमानगढ़ और एक याद रखिएगा चूरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौहर, भादरा और राजगढ़, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्र याद रखिएगा, इससे क्या है लाभान्वित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर डी। अगला अगला है आपके सामने, ये लीजिए। अगला पूछा जा रहा है कि किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसी की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। यहां पर पूछ रहा है कि निम्न में से भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है। लेकिन सबसे पहले यहां पर एक शब्द है मोनालिसा, ये क्या है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है निम्न में से मोनालिसा एक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ये एक पेंटिंग्स है और इसके जो चित्रकार थे मोनालिसा के पेंटिंग के चित्रकार, उसका नाम है लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दे विंची, याद रखिएगा। अब आते हैं कि यहां पर पूछा गया कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो कहते हैं आपके जिस पेंटिंग को, उस पेंटिंग का नाम है बनी ठनी का चित्र। अब बनी ठनी का जो चित्र है इससे रिलेटेड एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्या क्या पूछ रखे हैं, सबसे पहले तो आपके सामने कि निम्न में से किस पेंटिंग्स को भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी गई है, बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का चित्र निम्न में से कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा किशनगढ़ चित्र शैली, ये क्वेश्चन आया है, किशनगढ़ चित्र शैली। फिर क्वेश्चन आता है बनी ठनी का चित्रकार कौन था, तो याद रखिएगा इसका जो चित्रकार था वो था मोर ध्वज निहाल चंद, याद रखिएगा।
निम्न में से ये जो चित्रकार है मोर ध्वज निहाल चंद, ये किसका दरबारी था? तो याद रखिएगा सावंत सिंह। सावंत सिंह का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा नागरीदास। सावंत सिंह या नागरीदास का संबंध कौन से वंश से है? याद रखिएगा ये किशनगढ़ के राठौड़ राजा थे। इन्हीं की प्रेमिका का चित्र है कौन सा? बनी ठनी का चित्र। लेकिन इसको किसका स्वरूप बताया गया है? याद रखिएगा राधा का स्वरूप। ये किसका स्वरूप है? याद रखिएगा राधा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं। तो यहां पर जो पूछा गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? लीजिए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। आप कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम महिला जो मंत्री है वो है आपके, याद रखिएगा, कमला बेनीवाल। कौन है? कमला बेनीवाल। और ये जो कमला बेनीवाल है, याद रखिएगा, यही हमारे राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री महिला है। उप मुख्यमंत्री महिला। तो यही राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है और यही हमारे राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री महिला है। हालांकि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की दूसरी उप मुख्यमंत्री महिला जो है वो वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे सर दिया कुमारी। दिया कुमारी। और हमारे राजस्थान की एकमात्र महिला जो सीएम बनी वो है कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। याद रखेंगे, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन बनी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो यहां पर पूछा गया था कि पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? याद रखिएगा कमला बेनीवाल। कौन है? कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर क्या है यहां पर? डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने हिंदी की रागे, इंग्लिश वगैरह। अच्छा यस, ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में रामपुरिया हवेली जो है वो किस स्थान पर स्थित है? बताइए। राजस्थान में रामपुरिया हवेली, देखिए हमारे राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो ज्यादातर तो आप देखेंगे तो पूछा तो यही जाता है, कौन सी? विश्व प्रसिद्ध पटवों की हवेली, जो कि है आपके कहां पर? याद रखिएगा जैसलमेर में। एक तो ये, एक आपके सामने दे रखी है रामपुरिया की हवेली। कौन सी? रामपुरिया की हवेली। ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। एक आपको पूछी जाती है पंसारी की हवेली। कौन सी? पंसारी की हवेली। ये जो पंसारी की हवेली है ये है आपके श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर जो कि आपके सीकर में आता है। एक है आपके, याद रखिएगा, दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली। और ये जो हवेली है ये आपके सुजानगढ़ में है, सुजानगढ़ चूरू। एक है आपके सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की जो हवेली है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा महणसर। और महणसर कहां पर है? याद रखिएगा झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। तो यहां पर पूछा गया रामपुरिया की हवेली, याद रखिएगा बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? आप सब जानते हैं कि जिस समय मुगल शासक औरंगजेब थे उस समय मेवाड़ के अंदर एक बार फिर
मेवाड़ की शक्ति का उत्थान किया था? उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे आपके, याद रखिएगा, महाराणा राज सिंह। राज सिंह और औरंगजेब प्रारंभ में अच्छी मित्रता थी इनमें, लेकिन फिर काफी सारी बातों को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें विवादों में आप पढ़ते हैं, एक तो चारुमती विवाह, चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन विवाह हुआ किसके साथ में था? राज सिंह। एक झजिया कर का विरोध किया था राज सिंह ने, झजिया कर का विरोध किया था, याद रखिए। एक औरंगजेब के जो शत्रु थे वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह, उनको शरण देने का कार्य भी किसने किया था? राज सिंह ने। तो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, महाराणा राज सिंह। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले सेशन में। ये सेशन आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सारे के सारे वही पेपर सोल्व कर रहे हैं जो अभी आपके हाल ही 2025 के अंदर आए हुए पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।